welcome everyone to the very first episode of Start as Podcast. This is Oliver. I'm going to take the first interview of a fitness enthusiast और जो कि बॉडी बिल्डर है मिस्टर अभिजीत घोष, जिनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा रिलेटेड फिटनेस एंड एवरीथिंग अबाउट लाइफ ऑल्सो. सो चलिए शुरू करते हैं. So hello भैया, how are you? I hope you are doing well. बहुत बढ़िया. Okay. So चलिए बढ़ते हैं फेज 1 की तरफ. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपकी जर्नी और बैकग्राउंड के बारे में. So आपकी फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? तो स्कूल लाइफ में भी मतलब क्या ना, मैं पहले से ही थोड़ा स्पोर्ट्स से ज़्यादा रिलेटेबल था, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज था. तो उस समय से ही फिटनेस को लेके और फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था इस चीज़ को लेकर माइंड में. तो स्कूल लाइफ में क्या था कि पहले इनिशियल स्टेज में क्या मैं वॉलीबॉल खेलता था, तो उस समय से मैं इस ग्राउंड से रिलेटेड. तो धीरे धीरे करते करते जब थोड़ा और आगे बढ़ने लगा तो हमको लगा कि खुद को फिट रखना भी बहुत ज़रूरी है. उसी कॉन्ट्रास्ट में मैंने फिर जिम ज्वाइन किया. वहाँ से फिर धीरे धीरे मैंने जर्नी स्टार्ट. तो आप वॉलीबॉल कब खेलते थे? मतलब जर्नी इनिशियल स्टेज के किस समय में? मतलब अपने स्कूल टाइम पे क्या ना, हम लोग के स्कूल में वॉलीबॉल का थोड़ा सा ज़्यादा क्रेज था. वहाँ पर हम लोग का हर साल एक MHRT टूर्नामेंट होता था जब मैं DAV पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करता था. अच्छा, कौन से DAV? DAV धनबाद में. धनबाद. तो वहाँ पर MHRT हर साल हम लोग का होता था. तो उस बिहाफ में मैंने क्या कि स्कूल की वॉलीबॉल टीम को सबसे पहले ज्वाइन किया. ज्वाइन करने के बाद क्या कि हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और मैं लगातार हम लोग 5 साल MHRT चैंपियन रहे. डिस्ट्रिक्ट में 5-6 बार चैंपियन रहा. ठीक है, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी खेला. अच्छा. बट लाइफ का एक फेज ऐसा आया जहाँ पर वॉलीबॉल हमको छोड़ना पड़ा. उसके बाद फिर क्या मैंने जिम ज्वाइन किया. अच्छा, तो आपको वॉलीबॉल छोड़ने का मतलब क्या रीजन क्या था आप वॉलीबॉल छोड़े? रीजन ये था कि मैंने यूनिवर्सिटी बहुत टाइम खेला और फिर क्या कि जोनल लेवल नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ. ओके. तो मेरा था कि मैं थोड़ा नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे अपनी टीम को या फिर रिप्रेजेंट करना चाहता था, इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता था. बट मेरा हाइट उस क्राइटेरिया में नहीं आने की वजह से क्या कि वो और सीनियर लेवल पे मेरा सिलेक्शन बार बार जो है नहीं हो रहा था ट्रायल लेने के बावजूद. एक स्ट्रगल था. हाँ, एक स्ट्रगल था. और तो उसके बाद फिर क्या ना कि मुझे लगा कि यहाँ से शायद मैं इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो कुछ और ट्राई करता. हम लोग बढ़ते हैं फेज 2 की तरफ, जहां हम भैया से पूछेंगे डिसिप्लिन, माइंडसेट प्लस कंसिस्टेंसी के बारे में. तो भैया मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपका मोटिवेशन डाउन होता है तब आप बूस्ट कैसे करते हो उसको? देखिए, सबसे पहला बात तो मोटिवेट सिर्फ होने से नहीं होगा. मोटिवेट आप शायद किसी पर्टिकुलर पर्सन को देख के मोटिवेट होंगे, या फिर आप कोई वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे या फिर अपने सोशल नेटवर्किंग चैनल के माध्यम से आप किसी को देखेंगे, वो मोटिवेशन कुछ देर के लिए. या फिर कोई अगर कुछ लाइफ में अच्छा कर रहा है तो उससे जेलस भी फील होंगे. आपको शायद बहुत लोग सजेस्ट भी करेंगे कि ये मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा नहीं होता है, तो बहुत टाइम टेकन है. हाँ, दुनिया भर की ऐसे बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी. देखो, मोटिवेशन क्या है ना, मोटिवेशन आपको कुछ समय तक हेल्प करेगा. और मेरा रूल ये है कि आप मोटिवेशन के बजाय अगर खुद को डिसिप्लिन बनाएंगे तो आपको रिजल्ट ज़्यादा जल्दी आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं. तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. मोटिवेशन तो कुछ देर के लिए ठीक है, बट अगर डिसिप्लिन नहीं है तो मोटिवेशन भी कोई काम नहीं करेगा. अच्छा, तो आपके हिसाब से मोटिवेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन के साथ? डिसिप्लिन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए लाइफ में. अगर मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन ज़्यादा होना चाहिए, मतलब वो आपको हेल्प करेगा. क्योंकि आप किसी भी ट्रैक पे मान लीजिए आप चल रहे हैं, अगर आपको वहाँ रिजल्ट तभी दिखेगा जब आपका लाइफ डिसिप्लिन होगा. आप उसको लेके सोचेंगे, उस काम के पीछे दौड़ेंगे, भागेंगे और उसको पाने की कोशिश करेंगे. वो तभी पॉसिबल है जब आप डिसिप्लिन रहेंगे. डिसिप्लिन रहेंगे तो आपको रिजल्ट मिलना 100% श्योर. ओके, तो आप मेंटल टफनेस कैसे बिल्ड करते हो? मतलब मेंटली प्रिपेयर कैसे होते हो? देखिए, लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स तो लगा ही रहेगा. आप हर इस बड़े एथलीट को उठाकर देख लीजिए जिसने लाइफ में कुछ अचीव किया है. आप शायद मैं फिटनेस फील्ड में हूँ, तो मैं आपको इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े जो बॉडी बिल्डर हैं उनके बारे में अगर बताऊँ तो वो है रॉनी कोलमैन. वो एक टाइम पे पिज्जा डिलीवरी करते थे.
अपने इनिशियल स्टेज में उनके पास खाने को शायद खाना भी नहीं हुआ करता था, मतलब वो जो पिज्जा डिलीवरी करने के बाद जो बच जाता था शायद उनको मिलता था, वो उससे अपना पेट भर के उसके जिम बाद करने फिर जिम करते थे, ठीक है। तो उसके बाद जब वो एक स्टेज पे पहुंचे तो उन्हें अच्छी जॉब मिली, पुलिस की नौकरी मिली, तो उनकी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल हुआ। तो मतलब वो जिम करते करते वो उनको डाइट नहीं मिल रहा, पर फिर हाँ, भी वो लगे फिर भी हुए वे लगे हुए थे, वो लगे हुए थे और करते रहे, उन्होंने हार नहीं माना, ठीक है। अब शायद रॉनी कोलमैन को बहुत लोग मोटिवेशन के तौर पे देखते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जो जर्नी है वो बहुत ही स्ट्रगल वाली थी, ठीक है। तो हाँ उनका जब आप ब्लूप्रिंट या बायोग्राफी देखेंगे तो आपको शायद समझ में आएगा। एग्जैक्टली। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता, मतलब हाँ। अगर किसी का मतलब वो फेज में अगर जाता भी तो वो नहीं सकता, गिव अप कर देता। नहीं गिव अप करना, और क्या कि ना हम लोग अक्सर सोचते हैं ना कि ये तो शायद बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे, इन्होंने इतना कुछ अचीव किया, इतना पैसा खर्चा किया, बॉडी बिल्डिंग इज सच एक्सपेंसिव गेम, अच्छा, ये बहुत ही एक्सपेंसिव गेम है, ठीक है। ये तो आपके बारे में बोल रहे हैं? नहीं, ये उनके बारे में उनके बता रहा बारे हूँ, क्योंकि उन्होंने 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया का टाइटल लिया है, जो कि आज तक अभी तक रिसेंट टाइम में भी उनका रिकॉर्ड अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया, मिस्टर रॉनी कोलमैन। मिस्टर रॉनी कोलमैन का, ठीक है। तो उन्होंने भी स्ट्रगल किया है लाइफ में, अगर हम देखेंगे तो हमारी तो अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, हाँ, ठीक है, अभी बहुत बहुत आगे तक जाना है, ठीक है, सफर बहुत लंबा है। हाँ, तो हार मानने का तो सवाल ही नहीं है, अगर आप किसी चीज के प्रति डेडिकेटेड है और आपने अगर कुछ प्लान बनाया है तो वो थ्रू इट, सिंपल सा बात है, आपको करना पड़ेगा मेहनत, मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। स्टेप लेना पड़ेगा। बिल्कुल, स्टेप आपको लेना पड़ेगा, आप गिव अप नहीं कर सकते, अगर आपने सोचा है करना, हाँ, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, छोटी सी बात है। अब जब तक आप बिखरिएगा नहीं तो फिर निखरिएगा कैसे? बात तो सही है। लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं इस फील्ड पे, तो आपके पीछे एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत जरूरी। तो आप अपने गुरु के बारे में बताइए कुछ। देखिए, मेरे गुरु जो है वो कोलकाता से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है संगलाप नाहर। उनके अंडर बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर एथलीट्स ट्रेन करते हैं। आपने आईएफबीबी प्रो अनिक घोष के बारे में सुना होगा, जो हाँ, कि मेंस फिजिक में अभी आईएफबीबी प्रो है, ठीक है। तो उनको भी इनिशियल स्टेज में उन्होंने ट्रेनिंग करी, अभी भी टच में है। तो उनके पास ट्रेनिंग करके मैंने बहुत कुछ सीखा। वो एक आईटी सेक्टर में जॉब भी करते हैं, यूएस टाइम, रात भर ड्यूटी करना, फिर सुबह को इतने सारे एथलीट्स को ट्रेन करना, उनके डाइट को सारी फॉलो चीज को करवाना। प्रिपेयर करवाना, एक्सरसाइज करवाना, इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद भी वो इंसान ऑलवेज मुस्कुराता हुआ दिखता है मेरे तो ही स्टिल डूइंग दैट जॉब इन द आईटी सेक्टर। को। यस, स्टिल डूइंग। मतलब इतना हार्ड वर्किंग कि वो हाँ, जॉब भी कर रहे रात हैं भर प्लस। ड्यूटी करने के बाद भी वो सुबह उठ के फिर अगले दिन लड़के लोग को ट्रेनिंग करवाते हैं, उनका डाइट सारा फॉलो अप करना, फिजिक चेकअप करना, सारा चीज एवरीथिंग। तो उनको देख के क्या ना कि लगता है कि अगर वो कुछ कर रहे नहीं हैं कर रहे तो हैं, हाँ। हम अभी उनसे बहुत कम कर रहे हैं, हाँ, मतलब और करना और है, करना है, अंदर होना चाहिए अंदर और थोड़ा। बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। वही तो चलिए अब हम बढ़ते हैं फेज 3 की तरफ, और हमारा टॉपिक रहेगा डाइट एंड न्यूट्रिशन। भैया आप सभी को बताएंगे डाइट कैसे लेना चाहिए और न्यूट्रिशन किस बेसिस पे होना चाहिए। तो भैया आप बताइए, आपका सबसे पहले मैं आपका डाइट प्लान जानना चाहूँ, आपका एवरीडे डाइट प्लान कैसा होगा? देखिए, मेरा डाइट प्लान जो है वो जो है कि मैं बहुत ज़्यादा ऑयली रिच बाहर का खाना बिल्कुल ही अवॉइड करता हूँ, और ये सिर्फ आज से नहीं, पिछले 8-10 साल से, जब से मैं इस फील्ड पे सीरियस हुआ हूँ, तब से लेकर आज तक मैं अभी भी जो है कि बॉइल्ड चिकन, ठीक है, बॉइल्ड फिश, ठीक है, राइस, आपका जो डाइट ना वो उसमें प्रोटीन, फाइबर एंड कार्ब्स, ये तीनों चीज का जो है एक बैलेंस रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर वो बैलेंस नहीं रहेगा तो क्या है कि वो आपको जो फिजिक में जो डाइट आपको हेल्प करता है, ठीक है, आई थिंक डाइट से 60% कवर हो जाता है, 40% फिर आपको जिम में देना रहता है। नहीं तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। वर्क नहीं करेगा, अगर आपका डाइट बैलेंस नहीं है तो आप कितना भी वर्कआउट कर लो, आप तो मसल गेन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, वो इम्पॉसिबल है। और ट्रेनिंग वर्कआउट रेजिमे में सबसे ज्यादा मतलब स्लीप का, मतलब नींद का क्या इम्पोर्टेंट रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिर्फ वर्कआउट करने से नहीं होगा, वर्कआउट करने के से क्या होता है ना, हमारे मसल टिश्यू डैमेज होता है, डैमेज होने के बाद आपको उसको रिकवर भी करना है, सो दैट आपके नेक्स्ट डे जब जिम आए तो आपको वो डेजीनेस, डलनेस, टायर्डनेस नहीं लगे कि अरे यार अजीब टाइप का लग रहा है, पंप फील नहीं होना, ठीक है।
वो इसलिए होता है क्योंकि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप आपने कंप्लीट नहीं किया, या फिर आपका डाइट में कहीं लूप होल है जिससे आपका पूरा न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वो आपको मिला नहीं है दिन भर में, इसलिए आपका बॉडी जो है रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो डाइट और स्लीप दोनों बहुत जरूरी है, इक्वली इम्पोर्टेंट। इक्वली इम्पोर्टेंट। तो बढ़ते हैं फेज 4 की तरफ, जो होगा हमारा टॉपिक ट्रेनिंग प्लस वर्कआउट। तो भैया मुझे बताइए, सबसे आपका जो फेवरेट मसल ग्रुप है जिसको आप ट्रेन करना बहुत ज्यादा पसंद करते हो, वो कौन सा है? मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ लेग्स, लेग्स। क्योंकि लेग्स क्या है ना, वो कोर है। अगर आपका कोर स्ट्रांग है तो फिर आपको कॉन्फिडेंस अलग लेवल का मिलता मैंने भी बहुत जनों की फिजिक देखी है, जैसे अपर बॉडी बहुत ज्यादा मतलब डेवलप्ड, बट नीचे पैर एकदम है। हाँ, चिकन लेग ये पीस वो की तरह। इसलिए होता है ना क्योंकि लेग्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि लेग्स करने के लिए क्या ना, उसमें बहुत मेहनत है लेग्स को बिल्ड करना, अवॉइड क्योंकि करते हैं वहां बहुत। पर बहुत सारा मसल्स है। ठीक है, उस मसल्स को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई घर बना रहे हैं, अगर आपका पिलर मजबूत नहीं तो आपका घर भी वीक होगा। तो ये मैं बेस पे बहुत ज्यादा काम करता हूँ, कोर पे बहुत ज्यादा काम करता हूँ, ओके। इसलिए लेग्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ट्रेन करना। तो भैया का फेवरेट मसल टू ट्रेन है लेग्स। तो आगे बढ़ते हैं। सो बढ़ते हैं फेज 5 की ओर। तो ये है फिटनेस लाइफस्टाइल की ओर। तो भैया मुझे आप बताएं कि जिम ने आपकी दूसरे एरियाज को कैसे इम्प्रूव किया आपकी लाइफ में? देखिए, ये क्या है ना कि अगर आप प्रोफेशनली चीज़ों को कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में, चाहे वो चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे पढ़ाई हो, तो आपको थोड़ा मैनेजमेंट उस चीज़ का आना बहुत ज़रूरी है। ओके। क्योंकि सिर्फ़ आप किसी एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें आपके पीछे अगर छूट रही, तो कहीं न कहीं आप गलत कर रहे हैं। तो आपको सारा चीज़ लेके चलना पड़ता है, फैमिली को भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? फैमिली फंक्शंस को भी आपको अटेंड करना पड़ेगा। बट हाँ, उस बीच में क्या है कि आपको अपने गोल से नहीं भटकना है। तो बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि सब चीज को बैलेंस करनी चाहिए। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपको टाइम मैनेजमेंट थोड़ा करना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा चीज़ों के लिए, अपने लाइफ के लिए, फैमिली को भी टाइम देना पड़ेगा, आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको भी टाइम देना पड़ेगा। तो क्या है कि आप अगर चीज़ों को थोड़ा कैलकुलेटिव वे में करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके। आप मुझे बताएं कि फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा टॉक्सिक आपको क्या लगता यार, किसी के बारे में भी कुछ भी झूठ हम एक क्या बोलेंगे कि एक समझ लेते हैं, सोच लेते हैं, पिनबाजी करना, है? ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर जैसे क्या ना, बॉडी बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ नेचुरल और इनहैंस्ड का। ये तो नेचुरल है, ये तो भैया ये मेडिसिन मारते हैं, वो मेडिसिन ले इंजेक्शन। लेते हैं, इंजेक्शन ले लेते हैं। तो भाई आजकल ये सारे इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है, अगर इतना ही आसान है तो आप भी खरीदे, लेके देखे कैसा लगता है, और आप भी करके दिखाएं इस चीज़ों को, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि करने वाले को पता होता है कि ये चीज़ें कितनी टफ होती है। और नॉर्मल लोगों को लगता है कि इंजेक्शन ऐसे ही सुबह मारते हैं, रात में इंजेक्शन लगा के सोते हैं, सुबह उठेंगे तो एकदम बाइसेप्स 20 इंची का हो जाएगा। वैसा कुछ नहीं है। ट्रेनिंग, डाइट और मेहनत, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। आप कोई भी इंजेक्शन मार ले, ठीक है, अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप जहाँ के वहीं रहेंगे। थोड़े बहुत चेंजेस आपको दिखेंगे, बट वो रिजल्ट आपको कभी नहीं। सो इट्स बेसिकली अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। बिल्कुल लॉन्ग टर्म प्रोसेस कोई है। भी चीज में अगर आप फोकस हो। मुझे आप नॉन सर्टिफाइड और सर्टिफाइड ट्रेनर्स के बारे में थोड़ा सा देखिए, ये बताएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक सर्टिफाइड ट्रेनर क्या है ना, वो एक्सपीरियंस के तरफ से भी और नॉलेज के तरफ से भी स्ट्रांग होता है। और एक नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर जो होता है, वो सुना सुनाया रटा रटाया ज्ञान ही आपको देगा। वो कुछ नई चीजें इम्प्लीमेंट करके, जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक जिम में देखें तो 100 अगर लोग आते हैं तो उसमें से 2 या 4 ही आपको बॉडी बिल्डर देखेंगे। बाकी जो लोग हैं वो जो है सिर्फ फिटनेस के लिए जिम आते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को शुगर है, कोई डायबिटिक पेशेंट। टाइप 2 है, पेशेंट है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उसके लिए क्या डाइट बेनिफिशियल रहेगा, उसका लाइफस्टाइल कैसा, वो कैसा एक्सरसाइज करेगा। अगर उस वो चीज आप तभी जान पाएंगे उसे जब आपने उस चीज के बारे में पढ़ा होगा, जानना, उसके हेल्थ के बारे में जानना, उसके पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानना, अगर आप किसी को ट्रेन करें तो बहुत जरूरी है। बात तो सही है। तो हमेशा ट्रेनिंग कराए सर्टिफाइड ट्रेनर से, लाइक भैया। ये था गाइस हमारा आज का पॉडकास्ट, हमारा पहला एपिसोड। तो आपको मैं बता दूं, जो हमारे बगल में बैठे हैं अभिजीत घोष भैया की काफी इंस्पायरिंग जर्नी थी।
स्टार्टिंग उन्होंने वॉलीबॉल से किया और वो दूसरे फील्ड में जाकर उसमें भी अपना कदम जमा लिए, वहाँ से वो अपना खुद का जिम खोले। तो ये काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी थी। तो हम जहाँ पर शूट कर रहे हैं, इस जिम का नाम है इक्विनॉक्स फिटनेस सेंटर। तो आप मुझे बताएं अपने जिम के बारे में थोड़ा सा, यहाँ देखिए का मेंबरशिप क्या है? ये जिम मैंने बहुत ही सोच समझ कर खोला है। यहाँ पर आप बॉडी बिल्डिंग भी कर सकते हैं और अगर आपको फिट रहना है आप उसके लिए भी कर सकते हैं। और भैया भी है ट्रेन करने के लिए। हाँ, और क्या कि मैं यहाँ पर पर्सनल ट्रेनिंग भी करवाता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ 2-4 महीने में रिजल्ट चाहिए, तो आप पर्सनल ट्रेनिंग के थ्रू मैं आपको हेल्प करूँगा उस चीज़ को अचीव करने में। आप बॉडी बिल्डिंग भी करना है या फिर आपको कोई इश्यू है, तो इंजरी रिहैब भी मैं करवाता हूँ। लाइक एसीएल टियर मैक्सिमम फुटबॉल एथलीट लोग को जो बहुत ज़्यादा होता है, एसीएल टियर वगैरह आपका रिकवरी फेज़ कैसा होना चाहिए, एक्सप्लोसिव वर्कआउट आप कैसे कर सकते हैं, अपने ड्रिबल्स को कैसे और ज़्यादा फास्ट करते हैं, उस चीज़ को लेकर भी मैं आपको ट्रेनिंग तो करवा ये सकता हूँ। सेशन अभी आगे होने वाला है इन फ्यूचर? हाँ, ये सारी चीज़ें मैं अडॉप्ट धीरे-धीरे करूँगा, ठीक है? क्योंकि सीकेपी में अभी बहुत कुछ लाना इम्प्लीमेंट करना बाकी है और लाना बाकी है, तो मैं धीरे-धीरे इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। तो भैया एक इम्पैक्ट लाना चाहते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं भैया। और मुझे यहाँ की फीस के बारे में थोड़ा बता दीजिए, फीस स्ट्रक्चर क्या है? फीस यहाँ पर अगर आप मंथली में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको 500 एडमिशन लगता है और 700 फीस लगता है, और अगर आप 3 महीने का पैकेज लेते हैं तो 2000 रुपीज लगता है। उसमें एडमिशन चार्ज ऑफ और फीस में 100 रुपीज तो ऑफ। ये बेनिफिट है। हाँ, ये 3 मंथ्स का अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको एडमिशन चार्ज नहीं लगेगा, और तो ये बेनिफिट है। पर्सनल ट्रेनिंग का चार्जेस जो है वो मैं अलग से लेता हूँ, वो आपका 2000 अलग से लगता है एवरी मंथ। तो ये था आज का एपिसोड। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द चैनल, एंड थैंक यू, हैव अ थैंक नाइस यू। डे।